इसलिए आप सभी राम कथा ज्ञान यज्ञ से जुड़ें और वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे तो आपको लगेगा कि मानव जीवन की सार्थकता यही है। बिना भजन के कल्याण नहीं है। भजन का मतलब सेवा भी होती है। भजन का मतलब तप भी है, जप भी है, अनेक रूप हो सकते हैं। तो राष्ट्र सेवा हो, गौ सेवा हो, भजन हो, जन सेवा हो, और ये कब होगा? जब सत्संग से जुड़ेंगे। जग में सत्संग बिना प्राणी सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना प्राणी शुभ मति गति पाना क्या जाने। काम क्रोध और ईर्षा की जो आग लिए फिरते उर में, जो अपनी लगी बुझा न सके वह पर की बुझाना क्या जाने। गांजा अफीम अरु चरस नशा, गांजा अफीम अरु चरस नशा, सिगरेट शराब पीने वालों जो इन दुर्व्यसनों को न त्याग सके वो मन बस में लाना क्या जाने। पहुँचे हुए संतजन हैं, जो पहुँचे हुए संतजन हैं उनसे पूछें पथ की बातें, जो 12 बाट भटकते हैं वह पंथ दिखाना क्या जाने। इसलिए सुतदारा और लक्ष्मी पापिन के भी होए, पर संत मिलन अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कथा सुखों का, भगवान शंकर जी ने जब कथा सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख है इसमें, संसार में सुख हो सकता है। परमात्मा मियते सह परमा, परमात्मा से जो जोड़े, परमात्मा के पास ही सुख है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्यो मामेकम शरणम ब्रजो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आने वाले को मैं समस्त प्रकार से स्वीकार करके और मोक्ष के द्वार पर पहुंचा देता हूं। तो आप सबसे निवेदन है कथा से जुड़ें, क्योंकि कथा रसायन है। संसार में जितनी दवाइयाँ हैं, आप लोगों से निवेदन करें, कोई रोग होता है तो हम लोग गोली खाते हैं, और गोली कोई भी टेबलेट खाएं वो दबा देती है रोग को। दबाने का मतलब सिर दर्द दूर कर देना। अब ये निश्चित पक्का नहीं है कि फिर से सिर दर्द ना हो। और औषधि कब तक खाएंगे? जब तक हमको वेदना रहेगी। यदि अंग्रेजी दवाई खाएंगे तो दबा देगी रोग को, फिर हो सकता है। और आयुर्वेद में कुछ देर तक संभवतः आराम भी लग जाए, परंतु एक होता है रसायन। रोगी व्यक्ति दवा खाएगा, औषधि खाएगा, लेकिन रसायन बिना रोगी को भी दिया जाए, रसायन जो रोगी नहीं है, तो उससे क्या होगा? वो चिर यौवन उसको प्राप्त हो जाएगा। रसायन हमेशा पान करते रहें। और संसारी रसायन शरीर को पुष्ट करते हैं, लेकिन जो हनुमान जी के पास है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन जिसको मिल गया, भागवत महापुराण में आया है कि नैमिषे सूत मासीनो अभिवाद्य महामतिम कथा मृत रसा स्वादा कुशलो सौन को ब्रवीत अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य सम प्रभो सूताख्याही कथा सारम मम करण रसायनम। ये रसायन है, राम कथा रसायन है, भागवत कथा रसायन है। आप सब लोग हमेशा जुड़ें, रसायन ले लें। दवा तो जब रोग समाप्त हो जाएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन रसायन रोग है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। रसायन यदि हम लेते रहेंगे तो हमेशा चिरयौवन प्राप्त रहेगा। जिस प्रकार हनुमान जी आजा अमर गुण निधि सुत हो, ये रसायन का फल है। रसायन जब मिल जाता है तो फिर आनंद ही आनंद है। तो आपको हम आनंद की तरफ लाना चाह रहे हैं। आप लोग नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, डूब करके कथा श्रवण करें। आपको लगेगा कि इस नवरात्रि में बहुत कुछ मिला है। कोरोना से छुटकारा मिलेगा, अनुष्ठान ही चल रहा है, और मंत्रों में बड़ी शक्ति है, मंत्रों में बड़ी शक्ति। और यदि कोई साधक मंत्र बोलता है तो वो सिद्ध भी जल्दी हो जाता है। अच्छा संकल्प, शिव संकल्प मस्तु। हम लोग सब शिव संकल्प किए हैं। शिवम कल्याणम ददातीति शिवः, शिवम कल्याणम ददातीति शिवः। शिवम का अर्थ कल्याण देने वाला, शिवम का अर्थ होता है दूसरों। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो कल्याणकारी संकल्प करना चाहिए।
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। साकेत गौशाला धाम से आप सभी को जय गौ माता की, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, जो कथा चल रही है संपूर्ण विश्व में आई हुई कोरोना रूपी महामारी को भगाने के लिए और सभी विश्व के प्राणियों पर भगवत कृपा प्राप्त हो, इसके निमित्तार्थ जो मानस कथा चल रही है, तो आज की कथा में क्या प्रसंग रहा और कल कौन सा प्रसंग आप सुनाएंगे भक्तों के लिए? आज कथा में मानस के माध्यम से यही जनमानस को संदेश दिया गया कि भगवान की जो कथा है, मंगलमयी कथा है, इससे जुड़ने के बाद सुख की अनुभूति होती है। कथा में जाने के बाद यदि प्रमाद आ जाता है, कथा में जाने के बाद यदि अभिमान आ जाता है, तो कथा अंदर प्रवेश नहीं करती है। सती प्रसंग से संदेश दिया गया। आगे चल कर के परमात्मा सबको मिलाने का कार्य करते हैं, संदेश यही देते हैं कि सब में एकता, अखंडता, प्रेम हो। और कथा के माध्यम से अनेक प्रकार के संदेश दिए गए जनमानस के लिए। और कहाँ तक कहा जाए, मानस की महिमा तो अनंत है। मानस यदि जीवन में आ जावे, आज विशेष संदर्भ ये रहा कि मानस का मतलब जो है ये सरोवर भी है, मानस का मतलब शरीर भी है, मानस का मतलब जो है भगवान शंकर जी के हृदय से प्रस्फुटित हुई है। रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो हमारे राम कहे थे कथा में आज कि भगवान शंकर के दो बेटे हैं, सब जानते, जगत विदित है, कार्तिक जी और गणेश जी। लेकिन एक बेटी भी हुई है भगवान शंकर के यहाँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो भगवान शंकर और पार्वती के उससे कहना चाहिए संयोग से, संयोग मानी परिवार, पति पत्नी का संवाद, संयोग मानी संवाद। और संवाद भी भगवान शंकर और सुंदर समय मिला। बैठे सोहे काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। चूँकि भगवान शंकर जी काम को विजय प्राप्त किए। काम रिपु, काम रिपु कहने का भाव है कि भगवान ने काम को जलाया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। भगवान शिव ने काम जलाया तो शांति मिल गई। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस। शांत रस प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति तो काम से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। रवि और रजनी कैसे साथ रहेंगे, रात्रि और दिन एक साथ नहीं रह सकता है। इसी प्रकार भगवान शिव काम रिपु हैं। तो भगवान शंकर जी और पार्वती के द्वारा जब प्रश्न किया गया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो भगवान शंकर जी ने मानस को रचना करके अपने हृदय में रख ली। मानस नाम रखने के पीछे भी गोस्वामी जी का यही भाव है कि मानस से आई है तो मानस ही है, दूसरा नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। मानस मानी पार्वती और शिव की पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ है, ये मानस पुत्री है भगवान शंकर की। तो ये जनमानस को कल्याण देने के लिए मानस कहाँ तक निवेदन करें, वाल्मीकि जी ने गागर में सागर रखा है। सूर्य अनेक फिरे कर्ण मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनि ताले मजीरा बजाती फिरे पे मीरा, मतवारी सी चाहे कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, पे तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। तो निवेदन ये करना चाह रहे थे कि मानस की महिमा कहाँ तक गाई जाए। मानस के माध्यम से अनेक जनमानस का कल्याण हुआ है। आज कथा में निवेदन किया था कि पास के पड़ोस ने ना जाना था जिसे आज, पास के पड़ोस ने ना जाना था जिसे आज, मानस ने उनको सारे जग में जनाया है। मानस ने उनको सारे जग में जनाया है। पढ़े लिखे भी कम, अक्षरन का बोध नहीं, मानस ने उनको भी पंडित बनाया है। माधव ने बनाया एक सुदामा को धनी, मानस ने अनेकों को धनपति बनाया है।
मानस ने अनेकों को धनपति बनाया है। कहत मानस पद्म भूषण, मानस की महिमा अनंत। हमसे बेआसों को व्यास जी बनाया है। वो तो मानस भगवान की ये संदेश देना चाहे आज कथा के माध्यम से। भगवान शिव के विवाह की चर्चा कल विस्तार से होगी। और तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टो सूधो जामी है खेत पड़े को भी। श्री सीताराम जी भगवान की। आप सभी को जय गौ माता की। धन्यवाद।